नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना से बचाने के लिए सीएम आवास में कोरोना अस्पताल खुलने जा रहा है। सीएम आवास वाले अस्पताल में वेंटिलेटर भी होगा। साथ ही 6 डॉक्टर और 3 ए ग्रेड की नर्सों की तैनाती की गई है। सीएम आवास में खुलने वाले इस अस्पताल के लिए डॉक्टर और दूसरे उपकरण पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से भेजे जाएंगे। पीएमसीएच के अधीक्षक विमल कारक ने इस बारे में पत्र से जानकारी दी है। डॉक्टरों और नर्सों की 3 पालियों में तैनाती की गई, यानी सीएम आवास वाला अस्पताल 24 घंटे काम करेगा। हर पाली में 2 डॉक्टर और 1 नर्स की तैनाती रहेगी। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश का कोरोना जांच किया गया, जिसका रिपोर्ट नेगेटिव आया था, मगर सीएम की भतीजी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसका इलाज पटना एम्स में चल रहा है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग एहतियातन ये फैसला कर रहा है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना तेजी से बिहार में अपने पांव पसारता जा रहा है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री आवास में अस्पताल खोलने की तैयारी है। डॉक्टर और नर्सों की तैनाती की गई है। साथ ही यहां पर वेंटिलेटर की व्यवस्था भी होगी। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने अपना कोरोना टेस्ट भी कराया था। बेशक वो रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री की भतीजी कोरोना पॉजिटिव हो गई। तो बिहार में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। सीएम आवास तक कोरोना के दस्तक देने के बाद और भी कई हाई प्रोफाइल लोग कोरोना की चपेट में। पटना मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में पटना मेयर पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अब 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा पर भी असर पड़ सकता है। कॉल सेंटर में 25 से ज्यादा स्टाफ संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में संपर्क में आए 60 से ज्यादा कर्मियों की जांच कराई जाएगी। कल सभी का सैंपल लिया जाएगा। पाटलिपुत्र कॉल सेंटर को भी सील किया जा रहा है। पटना में अब तक 1114 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 477 केस अभी भी एक्टिव हैं। वहीं सीतामढ़ी में परिहार से बीजेपी विधायक गायत्री देवी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। तो क्या आम क्या खास, सभी कोरोना के कहर से परेशान हैं। कई खास लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होती जा रही है। शहर का मेडिकल हब कहे जाने वाले जूरन छपरा में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लिहाजा जूरन छपरा रोड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और इस क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इस इलाके में स्थित सभी नर्सिंग होम और क्लिनिक को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ के लगभग 2 दर्जन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के अलावे 1 दर्जन घरों में कोरोना पॉजिटिव सदस्य पाए गए हैं। ऐसे में डीएम ने सभी घरों के सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग का निर्देश दिया है। इसके साथ हर घर से 1 सदस्य का सैंपल लेकर जांच का निर्देश दिया गया। जो पॉजिटिव आए हैं और उसमें लगभग 1 दर्जन लोग पॉजिटिव हैं, तो उसको हम लोगों ने रोड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, बनाया है। और उसमें केवल जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं और आवश्यक सेवाएं हैं, उसी के हम लोग जो है वो अलाउ करेंगे। और उसके साथ साथ प्रत्येक घर की स्क्रीनिंग हम लोग कराएंगे। हमारी मेडिकल टीम बन गई है और आज से स्क्रीनिंग भी उसका शुरू हो गया है। और उसके साथ हम लोगों का इस बार लक्ष्य है कि कंटेनमेंट जोन में प्रत्येक घर से 1 सैंपल हम लोग ज़रूर लें। कम से कम हमको ये पता चल जाएगा कि किसी घर में अगर है तो समय रहते हम लोगों को पता चल जाएगा। अब बात करेंगे कोरोना को लेकर बनाई जा रही वैक्सीन की। भारत की 6 कंपनियां कोरोना का वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है। हालांकि इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा कोवैक्सीन की है। तो भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की चर्चा सबसे ज्यादा है। आईसीएमआर के साथ कोवैक्सीन पर काम कर रही है भारत बायोटेक। कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो चुका है। आईसीएमआर ने वैक्सीन के ट्रायल के लिए चुने 12 संस्थान। दिल्ली और पटना के एम्स में भी होगा ट्रायल। वैक्सीन बनाने में भारत की 6 कंपनियां जुटी हुई है। जानवरों पर ट्रायल के बाद अब कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाला है। आईसीएमआर से ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद पटना एम्स में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि 10 जुलाई से कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा, जिसको लेकर 5 सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैयार है।
ट्रायल को लेकर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है और शुरुआती फेज में 100 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। पटना एम्स में हम लोग 2-3 दिन में शुरू कर देंगे वैक्सीन को। अभी कुछ लॉजिस्टिक आनी बाकी है, इस वजह से 2-3 दिन और लगेगा। जी, 2-3 दिन लग जाएगा, लेकिन क्या लग रहा है कि इसको लेकर कोई टीम गठन किए होंगे सर? हाँ, टीम गठन करिए। 5 डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे, जिनके नेतृत्व में ये वैक्सीन ट्रायल होगा। तो देखा आपने कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने की तैयारी में देश पूरी तरह से जुटा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच एक खबर ऐसी जिससे सीएम आवास में हलचल तेज है। नीतीश कुमार की भतीजी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री स्टेट गेस्ट हाउस में शिफ्ट होंगे। स्टेट गेस्ट हाउस में अचानक से जोर शोर से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर ही स्टेट गेस्ट हाउस है। उसके एक हिस्से में ही मुख्यमंत्री का सचिवालय चलता है। स्टेट गेस्ट हाउस की सफाई की जा रही है। कई चीजों को पूरी तरह बदला गया है। आज से पूरा हो जाने की ये प्रक्रिया की खत्म हो जाने की आज उम्मीद है और नीतीश कुमार के आवास में उनकी भतीजी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी तैयारियां की जा रही है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार जो है वो सीएम आवास से गेस्ट हाउस जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। जिस ढंग से कोरोना का जो खतरा है उनके आवास तक पहुंचा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि वो वहां से निकल करके गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे तैयारियों का जो है वो सिलसिला जारी है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं वो यहाँ पे बड़े संख्या में यहाँ पे लाए गए हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई का काम जारी है। अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अभी शाम होने वाली है और यहाँ पे जो है घास की जो कटाई है वो तेज़ी से की जा रही है। यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। सीएम साहब आने वाले हैं? जी सर, पता चला कि सीएम साहब आने वाले से घास कटाई हो रहा है सर, तेज़ी से। अच्छा, कब आ रहे हैं सीएम साहब? सर ये तो गारंटी मालूम नहीं हमको, लेकिन मालूम हुआ कि आ रहे हैं, तो इसलिए सर। मतलब आप लोगों को कौन आदेश दिया? गार्डन का जो साहब है ना वही आदेश दिए। क्या बोले? कि घास कटाई होना है। सीएम साहब आ रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? अशोक नाम हुआ सर। तो ये देखिए, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी मानना है कि यहाँ पे सीएम साहब आ सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ सकते हैं। और अंदर के अगर आपको बताऊँ, जानकारियाँ दिखाऊँ तो यहाँ पे कैसे काम चल रहा है। यहाँ पे अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो पूरे जो कमरे हैं वो सजाए जा रहे हैं। यहाँ पे हर कमरा जो है वो पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है, पूरी तरह से सजाने की कोशिश है। और यहाँ पे अब साफ सफाई चल रही है पूरी तरह से? जी जी, पूरी ज़ोर शोर से चल रही है। क्या क्या तैयारियाँ हो गई? तैयारी लगभग सब पूरा कर लिया गया। बेड उड सब नए आए हैं? जी। सैनिटाइज हो गया है? जी जी। सीएम साहब आ रहे हैं? जी, सूचना तो मिला है कि सीएम साहब आ रहे हैं। और कौन से कमरे की सफाई की गई है? सफाई तो टोटल किया गया। वो कहाँ पे रहने की कहाँ पे व्यवस्था है? फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पे रहने की व्यवस्था की गई है। और हम चल करके कोशिश करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे चल करके देखें कि जहाँ पे ये तैयारियाँ की गई हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो है वो आ सकते हैं। उसको लेकर के सारी तैयारी की गई है। देखिए, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और यहाँ पे पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है, पूरी तैयारी की गई है। सारे जो सोफ़ा हैं उसको जो है साफ़ सफाई यहाँ पे की गई है। तो कुल मिला करके जी नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। सारे कमरे ऊपर में बंद है। ऊपर में सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ, सब तैयारियां हो गई है। क्या क्या तैयारियां की गई हैं? रूम जो लगना था रूम लगा, हम लोग का ड्यूटी कर रहे हैं और कुछ नहीं हम जानते, कुछ नहीं कर सकते। सारी साफ सफाई हो गई है, सैनिटाइज हो गया है? जी हाँ, हो गई। कमरे में सब बंद कर दिए गए हैं? नहीं बंद, अब बंद करेंगे हम लोग। जी। सीएम साहब कब आ रहे हैं? ये नहीं हमको कुछ नहीं, हम लोग खाली ड्यूटी में उपस्थित है, ड्यूटी कर रहे हैं, हम नहीं जाना। देखिए, तो जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक जो कुछ काम करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ सकते हैं कोरोना का खतरा देखते हुए। हालांकि निर्णय उनका होगा, लेकिन यहाँ पे जो तैयारियां हैं गेस्ट हाउस में वो पूरी तरह से कर ली गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
तो तस्वीरें आपने देखा जहां मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर स्टेट गेस्ट हाउस है और वहां तैयारियों का आलम चल रहा है, साफ सफाई चल रही है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और ऐसे में आशंका तेज है कि मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना की दस्तक के बाद स्टेट गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कई चीजों को पूरी तरह से यहां पर बदला गया है। आज से पूरा हो जाने की पूरे काम की उम्मीद है। नीतीश कुमार के आवास में उनकी भतीजी कोरोना संक्रमित पाई गई, उनका एम्स में इलाज चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री स्टेट गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। और कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा है कि महामारी के इस दौर में सरकार जनता को भगवान भरोसे छोड़कर लाशों की ढेर पर चुनाव कराना चाहती है। तेजस्वी ने कोरोना से जंग में सरकार पर पूरी तरह से फेल होने का आरोप लगाया। तेजस्वी के हमले से तिलमिलाए सत्ता पक्ष ने भी तेजस्वी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। एक तरफ बिहार की सत्ताधारी पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर वर्चुअल तैयारी में पसीने बहा रही हैं, तो विपक्ष के पसीने छूट रहे हैं, तो आरजेडी चुनाव टालने की वकालत कर रही है। आप वर्चुअल रैली कीजिए, भाजपा के लोग वर्चुअल रैली करेगा, बिहार के लोग मरते रहेंगे। लाशों के ढेर पे चुनाव करो। चुनाव किस लिए होता है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी को बचाना, आगे ले जाना, इसलिए चुनाव होता है। कि चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हैं, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हैं। तेजस्वी यही नहीं रुके, नीतीश को खरी खोटी सुनाना नहीं भूले। अब जो सुनने में आ रहा है, अब रैली करेंगे ये लोग, एक एक हफ्ता रैली करेंगे। इन चीजों को कौन सुधारेगा? आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? इधर तेजस्वी के तीखे प्रहार से तिलमिलाए सत्ता पक्ष ने भी तेजस्वी पर पलटवार करने में देरी नहीं की। मैंने संवैधानिक प्रावधान है, वो क्या कर रहे थे? वो हरिकीर्तन पढ़ रहे थे क्या उस समय? जिस समय अपने पार्टी के विधायकों से और अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष से बात कर रहे थे, तो क्या बात कर रहे थे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरिकीर्तन तो नहीं कर रहे थे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश की जनता सभी तत्पर है कि कोरोना को कैसे हम लोग कोरोना से निपटें, और चुनाव आयोग के एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में तेजस्वी यादव हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? ये चुनाव आयोग का विषय है। इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और कोरोना संकट को देखते हुए बीजेपी जेडीयू चुनाव प्रचार और सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही सबसे बड़ा माध्यम मान रही हैं और उसी के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। इस मामले में आरजेडी सत्ताधारी पार्टियों से पिछड़ती दिख रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। एक तरफ पार्टी के सभी बड़े नेता विधानसभा वार वर्चुअल रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वर्चुअल तरीके से पार्टी क्षेत्रीय बैठकें भी कर रही है। आज इसी सिलसिले में बिहार के 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैठक कर चुनाव तैयारी की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया। इतना ही नहीं, बिहार बीजेपी ऑफिस में आज महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, महिला मोर्चा की अध्यक्ष लाजवंती झा समेत महिला मोर्चा की पदाधिकारी मौजूद रहीं। प्रदेश भर की महिला मोर्चा के सदस्यों से आज वर्चुअल संवाद के जरिए प्रदेश अध्यक्ष ने बात की। विधानसभा चुनाव और कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो महिला मोर्चा की तरफ से काम किया जा रहा है, उसकी प्रदेश अध्यक्ष ने सराहना की। बिहार से करीब 2000 किलोमीटर दूर किर्गिस्तान में बिहार के 1000 से ज्यादा छात्र फंसे हुए हैं। इसमें कई झारखंड के भी रहने वाले हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद ये सभी घर आने के लिए परेशान हैं।
मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए किर्गिस्तान ये छात्र गए हुए थे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से ये छात्र किर्गिस्तान में फंस गए हैं। बिहार झारखंड में रह रहे अभिभावकों को बच्चों की घर वापसी का इंतजार है। इसके लिए किर्गिस्तान में भारतीय दूतावास को आवेदन भी दिया गया। हालांकि इन्हें दूतावास से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। ये सभी छात्र किर्गिस्तान के एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट OSH यूनिवर्सिटी और जलालाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। पूरे मामले पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार इस तरह के मामलों को लेकर बेहद गंभीर है। जहां भी छात्र फंसे हैं उनको लाने का काम होगा। जबकि प्रदेश के सूचना जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि इस बाबत उन्होंने केंद्र से अपील की है। उसमें बहुत सारे लड़के बच्चे आ भी चुके हैं और अभी एक और राउंड आएगा। तो बच्चे आए भी हैं, हमारे यहाँ के कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे छूटे हुए हैं, वो भी अभी आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी मांग करती है मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से कि विदेश में जहां अभी भी हमारे बिहार के छात्र फंसे हैं उनके लिए विशेष प्रबंध किए जाएं और उन्हें बाई एयर वापस लाया जाए। अगर आप इस वक्त बिहार में हैं तो अगले 4 दिनों तक आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन बिहार में भारी बारिश के आसार हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ साथ मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। बिहार में भारी बारिश के आसार। गरज के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो झारखंड और आसपास के इलाकों में कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से बिहार में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बन रही है। मूसलाधार बारिश के साथ साथ कई इलाकों में आसमानी बिजली भी कहर बरपा सकती है। बिहार में गरज वाले बादल और साथ में वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। वज्रपात को लेकर कौन कौन जिला आपको अलर्ट पर है? ये जो देख रहे हैं जहां पर रिफ्लेक्टिविटी करीब 40 से ज़्यादा आ रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अलर्ट पर रखे हैं, जैसे भागलपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, ये सब डिस्ट्रिक्ट वज्रपात की आशंका इसमें जताई जा रही है। बारिश और आसमानी बिजली को देखते हुए मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अब तक सामान्य से 58% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगर मॉनसून ट्रफ बिहार की ओर शिफ्ट करता है तो 9 और 10 जुलाई को बिहार के उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की संभावना बन रही है। जैसा लग रहा है जो मॉनसून ट्रफ अपने निश्चित स्थान से बिहार की ओर शिफ्ट कर रही है। अगर यही मॉनसून ट्रफ अगर नॉर्थ बिहार की ओर शिफ्ट करेगी तो अंदाज है कि 9-10 तारीख में उत्तरी बिहार के पर्वतीय क्षेत्र के नीचे वाले हिस्से में बहुत बारिश होने की संभावना है। भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। यानी अगला 4 दिन जो होगा काफी महत्वपूर्ण होगा। हाँ, बिहार के लिए महत्वपूर्ण होगा, खास कर उत्तरी बिहार के लिए। इधर गंगा समेत बिहार की तमाम नदियां उफान पर हैं। पटना में गंगा का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग ने लोगों से नदी में न जाने की अपील की है। देखिए किस तरह से गंगा जो है उसमें जो है वो हल्के मार रही है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ ये गंगा जो है इस घाट पे खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है। गांधी घाट का जो लेवल है वो 48.60 होता है, लेकिन अभी बात कर ली जाए तो तकरीबन 6 मीटर पानी जो है वो आ चुकी है यहाँ पे। और लोग जो हैं अभी भी यहाँ गंगा स्नान करने आ रहे हैं। कुछ युवा जो हैं वो लगातार इस तरह से हथकलियाँ करते नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों की
लापरवाही है और जो अलर्ट शासन प्रशासन ने जारी किया है, जल संसाधन विभाग ने जारी किया है कि गंगा का जल स्तर जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए आप गंगा स्नान हो या गंगा में तैराकी है वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, क्योंकि गंगा खतरे के निशान से लगभग ऊपर आ चुकी है। और गांधी घाट की बात कर ली जाए तो यहाँ 6 मीटर जो है वो गंगा का जल स्तर आ चुका है। एक तरफ कोरोना परवान पर है तो दूसरी तरफ नदियां उफान पर। जाहिर है बिहार के सामने कुदरत के कहर से बचने की बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।